हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग पे। आज जो व्लॉग होने वाला है वो आगे का पार्ट होने वाला है बेंगलोर टूर का। तो आज हम जाने वाले हैं नंदी हिल्स। तो हम लोग 4 बजे करीब तो अपने होटल से निकल गए थे, क्योंकि हमारे होटल से यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए मतलब 80 किलोमीटर था। नंदी हिल की बात करें तो ये बेंगलोर से 54 किलोमीटर था, और जहाँ पे हम रह रहे थे वेलंदूर में, बेंगलोर में, वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर पे था। तो वहाँ से आते-आते तो हो गई थी आफ़त। हमने बाइक रेंट पे ली हुई थी, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे सूटेबल होता है। और रास्ता एकदम घुमावदार था, वो एक पठार की तरीके है, और लिटरली चारों तरफ एकदम इतनी ठंड थी। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप हमेशा जाएँ तो कुछ ना कुछ मोटा कपड़ा पहन के। और वहाँ यहाँ पे जाने का सबसे अच्छा टाइम होता है वो भी सुबह-सुबह के, क्योंकि यहाँ की सनराइज़ होती है बहुत अच्छी होती है। अगर आप बैंगलोर से नंदी हिल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बैंगलोर मेन सिटी से इसका जो डिस्टेंस होने वाला है वो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। यहाँ पे बाइक और कार रेंटल वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बैंगलोर में, जो कि आपको बाइक वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। चार्जेस ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट जो सुबह का वक्त होता है 4:30 या 4 बजे आप सिटी से निकल सकते हैं नंदी हिल के लिए। बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको सुबह देखने को मिलेंगे। एंट्री फीस कोई चार्जेस नहीं है, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, व्हीकल हो। हाँ, हेलमेट के लिए आपको थोड़े से चार्ज देने पड़ सकते हैं, बट पार्किंग यहाँ पे फ्री है। रोड थोड़ी सी पहाड़ों वाली है, बट आपको नज़ारे बहुत प्यारे देखने को मिलेंगे। तो आई होप नंदी हिल्स का आप ट्राई करें, और बहुत ही अच्छी जगह है बेंगलोर के आसपास घूमने जाने के लिए। मेरे कान बंद हो रहे हैं। हाँ। सोचो, और अगर जल्दी आते तब तो बिल्कुल ही आफत हो जाती अपनी तो। बादल बोलते हैं प्रभु मैं निकल लूं क्या। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके निकल लें और आराम से वहां पे पूरा टाइम दें। और अगर आप रेंटेड व्हीकल लेने चाह रहे हो तो सबसे प्रेफर करिएगा बाइक का, क्योंकि स्कूटी वहाँ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चढ़ाई घुमावदार है और बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पे है। बट व्यूज़ की बात करें तो बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ थे। हाँ, कार भी आप ले सकते हो, ये इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको नज़ारे लेने हैं तो बाइक बेस्ट है। और हाँ, हेलमेट ज़रूर पहन के चलें। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे वेदर हमेशा लो ही रहता है। बाकी बैंगलोर के जितने पूरा वेदर है उससे ये कम से कम माइनस पे रहता है, क्योंकि सुबह-सुबह की बात की है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, एक बार आप जाइएगा ज़रूर। हमने ये सोचा था कि यहाँ यहाँ घूमने के बाद एक और जगह विज़िट करेंगे, बट हमको यहाँ से निकलना था उस दिन, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर पाए थे, क्योंकि फिर ऑफ़िस एंड ऑल भी था। वो बाकी आगे के ब्लॉग में हम शेयर करेंगे, तब तक आप अभी ये देखिए। भाई, सबसे बुरा डिसीजन था मेरा कि मैंने सूट वेयर किया और मैं विंड चीटर भूल गई हूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड का मारा हुआ विंड चीटर वो शर्ट पहने हुए हैं। मेरा सबसे अभी तक का सबसे वर्स्ट डिसीजन अभी तक का यही रहा है। यहाँ के हाल बड़े खराब है मम्मी, इसीलिए मुझे ना पहाड़ों से समुद्र पसंद है। ये देखिए, वो मेरा हस्बैंड है, वो बेचारा। ये वेदर नहीं है, बादल है सीरियसली। रास्ते में आपके कैसे हाल थे? यार देख लो खुद ही पता चलेगा भाई। तो यार गलती कर दी। चलो चलो चाय पीते। टिकट ले लो यार पहले। टिकट कहाँ से मिलेगा? अच्छा हेलमेट काउंटर ये। प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? भाई पता नहीं व्यू दिखेगा कि नहीं, बट आप तो गए हैं यहाँ पे जैसे जैसे। आ तो गए तो देख के ही जाएंगे। हमें व्लॉग बनाना है तो उस हिसाब से धीमे धीमे चलो जरा।
मेरे ब्लॉग के स्टार परफॉर्मेंस हो तुम, परफॉर्मर हो। भाई ये है बेसिकली व्यू पॉइंट। अभी व्यू तो दिख नहीं रहा है कुछ बट चल के देखते हैं। मैं तो कह रही हूँ मुझे साड़ी पहन के आनी चाहिए थी ऐसे मौसम में। करण जौहर पिक्चर की हीरोइन तो लगती कम से कम सर्दी लगे तो क्या हुआ। अब यहाँ पे मैं भाई मर गई। और ये कोहरा नहीं है, ये बादल है। अगर आपको ये कोहरा लग रहा है तो फिर हाथ ऐसे कर रहे ना तो पानी हाथ में जम जा रहा है पूरा। मात्र एक संयोग होगा। अगर आपको ये कोहरा लग रहा है, ये बादल है। मैं तो कह रही हूँ अगर अभी भी मूड ड्रॉप करना है ना यहाँ आगे बढ़ने का तो कर सकती हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। मुझे करण जौहर की पिक्चर हीरोइन नहीं बनना। वेट अ मिनट। अब ये मैं अपने कानों में ऐसे लगाऊंगी जब मैं पूरा पोज दूंगी। और ये जो मैं हाफ रही हूँ वो बुढ़ापे की वजह से नहीं हाफ रही हूँ, इतनी चढ़ाई थी और ऊपर से ऑक्सीजन की इतनी कमी तो इतना चलना पड़ा था। तो शूज तो जरूर वेयर करिएगा, स्पोर्ट शूज सबसे मस्ट है। बाप रे बाकी बहुत चढ़ाई थी। ये लड़का इतना शातिर है, जब व्लॉग में ना आगे का दिखाना होता है ना तो ये लड़का सबसे ऊपर दौड़ने के आ जाता है। इतना शातिर लड़के से मैंने शादी करी है। इसको ना बड़ा हीरो बनना है, हीरो। ये सीढ़ियाँ पहाड़ों को काट के बनाई गई है भाई। Exactly. नंदी हिल्स जो है वहाँ पे नंदी जी का टेम्पल है जो 9वीं शताब्दी में बना हुआ था, जो चोला संस्कृति में बनाया गया था। वहाँ पे 2 टेम्पल हैं और कलाकृति वाकई बहुत सुंदर है। आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए और मस्त घूम कर आइए। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई कि वहाँ पे ना आप इतनी हाइट पे रहते हो तो थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी रहती है। कुछ ज़रूरी बातें। पहली कि कब जाना चाहिए, तो हमें सुबह के टाइम पे जाना चाहिए। 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ तो सनराइज़ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा, क्या लेके जाना चाहिए, तो आप रेनकोट और थोड़े से विंटर वियर, थोड़े से मोटे कपड़े लेके जाइए। रेनकोट तो एकदम मस्ट है। और अगर आप 2 लोग जा रहे हो और व्हीकल से जा रहे हो जो 2 व्हीलर है, तो आप हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि कुछ जगह पे वहाँ पे स्लिपरी भी होता है, तो थोड़ा ध्यान से रहें तो सेफ रहेंगे। तीसरा, मैं आपको प्रेफर करूँगी व्हीकल के मामले में आप स्कूटी अवॉइड करिएगा, कोई थोड़ी सी अच्छी माइलेज वाली बाइक लीजिएगा या फिर फोर व्हीलर तो फिर बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है और फिर एंजॉय करिए क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है। और हम लोग ज़्यादा रुके नहीं थे क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था, बट हमने बहुत मज़े किए।